क्या आप निफ्टी फिफ्टी में इंटरडे ट्रेडर हैं और आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करना है और आपको चीजें पता है, स्टिल आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है कि किस तरीके से आप स्मार्ट मनी को निफ्टी फिफ्टी में यूज ले सकते हो। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं 5 साल से ट्रेडिंग में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही यूज कर रही हूँ और मैंने अपने एक स्टूडेंट को जो निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करते थे उन्हें अपना सेटअप दिया स्टेप बाय स्टेप और उन्होंने अप्लाई किया तो उनको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिला है। वही सेटअप स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में 4 पार्ट होंगे और चारों पार्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज लेने से पहले हमें टाइम फ्रेम्स क्लियर होने चाहिए कि हम कौन से टाइम फ्रेम को लेकर के जाएंगे। अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो आप सारे टाइम फ्रेम में घूमते रहोगे और कंफ्यूज होकर के बैठ जाओगे। तो हमें पहले हमारे टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। एग्जाम्पल, कुछ इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं जो 1 आवर 15 मिनट यूज करते हैं। कुछ इंटरडे ट्रेडर होते हैं जो 1 आवर 5 मिनट यूज करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ मिनट टाइम फ्रेम में रिलाय करते हैं इंटरडे ट्रेड करने के लिए। आपका कौन सा टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन है, कौन सा आपका हायर टाइम फ्रेम है, कौन सा आपका लोअर टाइम फ्रेम है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार ये क्लियर हो गया तब जाके ही आप दूसरी स्टेप पे जा सकते हो। तो हम इस वीडियो में 1 आवर 5 मिनट को लेकर के चलने वाले हैं। तो 1 आवर हमारा हायर टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। एक बार आपने अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया उसके बाद आती है दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप है आइडेंटिफाई करंट मार्केट डायरेक्शन। अभी आपने जो टाइम फ्रेम डिसाइड किए हैं, जैसे मान लो इस वीडियो में 1 आवर 5 मिनट लेके चल रही हूँ, तो हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है 1 आवर है। हमें उसकी करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। अभी आपके जो टाइम फ्रेम होंगे उसमें जो हायर टाइम फ्रेम होगा ना उसकी करंट मार्केट डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। मान लो आपके टाइम फ्रेम्स है 30 मिनट और 5 मिनट, तो आपको 30 मिनट की करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर 1 आवर की हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी होगी तो सबसे पहले हमें मेजर डायरेक्शन देखनी होगी। मेजर डायरेक्शन हम 4 आवर डेली वीकली की मदद से चेक कर सकते हैं। वो चेक कर लिया। उसके बाद 1 आवर की माइनर डायरेक्शन कहाँ जा रही है, 1 आवर में जो माइनर हाई माइनर लोज हैं वो किस तरफ ब्रेक कर रहे हैं उसे चेक करना है। तो उससे माइनर डायरेक्शन पता चल जाएगी। फिर हमें खुद से क्वेश्चन करना है, माइनर डायरेक्शन मेजर डायरेक्शन एक दूसरे के अलाइन है? अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों तो मतलब वहां पे कंटिन्यूएशन होने वाला है, वहां पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं पे ही दूसरा क्वेश्चन करना है, क्या वो एक दूसरे के अगेंस्ट है? 1 आवर में हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है बट मेजर डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है। तो इसका मतलब है कि वहां पे रीटेस्ट हो रहा है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम निफ्टी फिफ्टी में हैं और यहाँ पर हम 1 आवर की करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हमें हायर टाइम फ्रेम को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो जैसे वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम की क्या ट्रेंड है? वीकली टाइम फ्रेम ऑल ओवर अप ट्रेंड है। सबसे करंट में क्या हो रहा है? सबसे करंट में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्क करें तो यहाँ पर ये वाला एक हाई बना था। ये मेजर हाई है क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ग्रैब किया है। ये वाला एक लो बना है, ये मेजर लो नहीं है क्योंकि इसने ऊपर जाकर के अभी भी मेजर हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा मेजर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट वापस नीचे आ गया है। तो इसका मतलब है कि मे बी मार्केट की डायरेक्शन पलट सकती है और मे बी शायद मार्केट बाद में ऊपर आके ब्रेक करे। दो चीजें हो सकती है। अभी करंट में मार्केट कहाँ पे है? यहाँ पे मार्केट नीचे आया वापस से और यहाँ पे मार्केट वीकली के एक ऑर्डर ब्लॉक पे है। ये है हमारा वीकली का जोन। अभी मार्केट यहाँ पे है, इसको नीचे ब्रेक नहीं किया है। तो अभी भी मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ कोई मेजर ब्रेक नहीं मिले हैं। ठीक है, नीचे की तरफ कोई बड़ा सी एच या ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो हो सकता है कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा रेंजिंग करना हो, बाद में ऊपर ब्रेक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट क्योंकि वीकली के एरिया पे है तो हायर चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है मेजर डायरेक्शन के साथ। मेजर डायरेक्शन क्या है? ऑल ओवर अप ट्रेंड है। मार्केट अभी वीकली के एक एरिया पे है तो यहाँ से ऊपर ही जा सकता है।
तो और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे डेली और 4 आवर में क्या हो रहा है। लेट्स सी इन 4 आवर यहाँ पे क्या हुआ। 4 आवर में अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट वीकली के इस एरिया पे आने के बाद ऊपर जाकर के ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ माइनर CHOCH मिला है, और अच्छा खासा मिला है, ऐसा नहीं कि छोटा सा मिला है, नहीं बहुत अच्छा मिला है। ऊपर जाकर के मार्केट माइनर CHOCH के बाद ये एक ब्रेक भी कर रहा है। तो यहाँ पे माइनर CHOCH मिला है, तो क्या चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा? हायर चांसेस है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें 4 आवर का, तो यहाँ पर दिस कैन बी अवर एरिया। अभी मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। इज दैट क्लियर? डायरेक्शन सिर्फ मेजर हाई मेजर लो से नहीं देखी जाती, काफी बार मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम के एरिया में ऑलरेडी होगा, तो हमें उसके हिसाब से कंफर्म करना पड़ेगा कि करंट में क्या हो रहा है। तो करंट में हमने देखा 4 आवर में यहाँ पे ऊपर माइनर CHOCH मिल रहा है, मार्केट वीकली के एरिया पे जाने के बाद ऊपर कंफर्मेशन दे रहा है। तो 4 आवर का हमने एरिया बनाया। तो अभी यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करेगा, करेक्ट। तो 1 आवर में हायर चांसेस हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा होगा। तो लेट्स सी इन 1 आवर। तो मेजर डायरेक्शन क्या है? ऑल ओवर अप ट्रेंड है। 1 आवर में क्या हो रहा है? लेट्स सी। 1 आवर में आपको क्लियर दिख रहा है, इट इज एन डाउन ट्रेंड। तो ये क्या होने वाला है? शॉर्ट टर्म होने वाला है, क्योंकि ये एक रीटेस्ट है। तो उस डाउन ट्रेंड डायरेक्शन के हिसाब से ही हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो दिस इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू introducing SMC trader looking for a proven strategy that makes consistent profit? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको QR दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। तीसरी स्टेप है चेक स्वीप बेस्ड ऑन करंट मार्केट डायरेक्शन। तो अभी आपकी जो करंट मार्केट डायरेक्शन निकली है, जो कि क्या है, डाउन ट्रेंड है अभी करंट में, उसके हिसाब से आपको स्वीप देखना है। तो अगर मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है तो हाई स्वीप पे फोकस करना है, हाई स्वीप करके मार्केट नीचे आता है। और अगर अप ट्रेंड है तो लो स्वीप पे फोकस करना है, लो स्वीप करके मार्केट ऊपर जाता है। तो इसके बेस पर अभी हम हमारा चार्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स गो बैक टू चार्ट। तो अभी हम वापस से निफ्टी 50 में हैं, और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे करंट मार्केट डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म है, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी देखनी। तो उसके हिसाब से अभी हमें हाई स्वीप पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखो, मैं करंट के ही कुछ हाई स्वीप मार्क करूंगी। जैसे यहाँ पे ये वाला एक हाई स्वीप हुआ, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक हाई स्वीप हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया मार्केट ने, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक हाई स्वीप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 हाई स्वीप हमने देखे। तो हमें करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, उसके हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप देखना है। इफ इट्स डाउन ट्रेंड हाई स्वीप, और अगर वो अप ट्रेंड होता तो, जैसे यहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने ये ऊपर की तरफ मूव दिया है, तो यहाँ पे लो स्वीप पे फोकस करना है, इस तरीके से। तो आपने लिक्विडिटी स्वीप भी देख लिया, क्लियर। उसके बाद आती है हमारी फाइनल स्टेप। लिक्विडिटी स्वीप देख लिया, उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखना है। वो क्या होगी? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फाइनल स्टेप है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम क्या था? 5 मिनट था ना। तो 5 मिनट में अभी हमें कंफर्मेशन देखनी है। क्या कंफर्मेशन होगी? एक माइनर CHOCH या माइनर ब्रेक इन अवर डायरेक्शन। हमें हमारी डायरेक्शन जिस तरफ हमें ट्रेड लगानी है, उस तरफ हमें एक माइनर CHOCH या ब्रेक देखना है। एक बार वो मिल जाता है, उसके बाद हमें हमारे ट्रेडिंग जोन्स मार्क करने होते हैं। अभी ट्रेडिंग जोन्स में आप ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड लगा सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इम्बैलेंस पे ट्रेड लगा सकते हो, इम्बैलेंस नहीं है तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन पे भी ट्रेड लग सकती है। तो इस तरीके से मल्टीपल ट्रेडिंग जोन्स होते हैं, आपका कौन सा होगा वो आप चूज कर सकते हो अपने लिए।
तो इस तरीके से फाइनल स्टेप होती है। चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम वापस से निफ्टी 50 चार्ट पे हैं और वही स्वीप जो हमने देखे थे अभी 1 आवर के एग्जांपल में, उसी की हम कंफर्मेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपल स्वीप हुए थे, अभी करंट में भी हो रहे हैं। उसके बेस पर यहाँ पे कंफर्मेशन क्या बनी होगी 5 मिनट में, CHO CH एंड ट्रेड ऑन ट्रेडिंग जोन। तो यहाँ पे मैं ये सारे स्वीप की कंफर्मेशन देखती हूँ आपके लिए। तो लेट्स गो इन 5 मिनट। तो अभी हम 5 मिनट में हैं और एक एक करके हम इन स्वीप की कंफर्मेशन देखते हैं। तो जैसे पहला ये स्वीप था, इसके बेस पे नीचे की तरफ एक माइनर CHO CH या माइनर ब्रेक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा होगा? इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक आप माइनर वाला भी ले सकते हो, मेजर वाला भी ले सकते हो। माइनर एंड मेजर पुलबैक होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक देम आउट। मान लो आपने ये माइनर वाला लिया, तो ये आपका हो गया माइनर CHO CH। मार्केट देखो आगे जाकर के यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रहा है, तो इसको हम मान सकते हैं वैलिड। तो यहाँ पे हमें माइनर CHO CH मिला। उसके बेस पे ट्रेड कहाँ लगता? अब यहाँ पे देखो, ये हाई है और ये लो है, इसके बीच में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे ना तो इम्बैलेंस है ना ही ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। तो यहाँ पे हाई से लेकर के लो तक हमें फिबोनाची एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे जो प्रीमियम जोन है उस पे ट्रेड लगानी है। प्रीमियम जोन कौन सा होता है? 0.5 के ऊपर वाला जोन। तो अभी आप क्या कर सकते हो ना, 3 तरीके से यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो। जैसे आप चाहो तो 0.786 पे ट्रेड लगाओ, या फिर 0.618 पे ट्रेड लगाओ, या फिर इसके बीच में। देर आर 3 वेज। तो आप यहाँ पे मान लो 0.618 पे लगा रहे हो या बीच में लगा रहे हो, तो इसके 50% पे आपने ट्रेड लगाई। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर होगा, जो कि ये वाला है। टारगेट कैसे सेट होगा? क्योंकि ये रीटेस्ट है, तो रीटेस्ट में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप सोच समझ करके केयरफुली टारगेट सेट करो। तो यहाँ पे मान लो आप 1:3 रख रहे हो या 1:5 या उससे ज्यादा नहीं जा रहे हो, इट इज योर चॉइस। मार्केट ऊपर गया, हमारी एंट्री हुई, और मार्केट फिर नीचे आया। यहाँ पे जब ये पुल बैक हुआ है तब हमारी एंट्री हुई है। करेक्ट। अगला स्वीप कौन सा है? ये वाला। दिस इज अवर सेकेंड स्वीप। इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक का लो नीचे ब्रेक होना चाहिए। नीचे की तरफ माइनर CHO CH देखना है हमें। तो यहाँ पे इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है? इससे प्रीवियस अगर हम देखेंगे वैलिड पुल बैक, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा मार्केट जो नीचे आया है फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पे हम इस लो को भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे छोटे छोटे माइनर पुलबैक हो रहे हैं, तो जैसे ये भी एक माइनर पुलबैक है, इसको भी लिया जा सकता है। ठीक है। और मार्केट देखो उसे ब्रेक भी कर रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल क्लोज हुआ है, तो वी गेट माइनर CHO CH डाउन। ठीक है। उसके बेस पर ट्रेड कहाँ लगेगी? ऑर्डर ब्लॉक पे, या फिर इम्बैलेंस पे, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन पे। यहाँ पे अभी देखो ऑर्डर ब्लॉक तो दिख नहीं रहा है, आई एम श्योर लोअर टाइम फ्रेम में होगा, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सीधा डिस्काउंट प्रीमियम जोन लो, मेन हाई से मेन लो तक जो माइनर CHO CH कर रहा है उस लो को लेना है। फिर आप प्रीमियम जोन में ट्रेड लगा सकते हो। तो 3 तरीके हैं, या तो 0.618 पे, या 0.786 पे, या फिर उसके 50% पे। मान लो आपने उसके 50% पे ट्रेड लगाया, इनके बीच में जो 50% है। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रखा। टारगेट वही 1:3 और 1:5 मैक्सिमम, 1:3 मारते हैं। तो मार्केट क्या किया? मार्केट ऊपर गया, बट एंट्री नहीं किया है, उसके पास से ही आ गया है। इट इज फाइन। हर एंट्री नहीं लगने वाली है। डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट आपकी सारी की सारी एंट्री को रिस्पेक्ट करेगा और सारी की सारी एंट्रीज में टिपी हिट करेगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट इम्परफेक्ट है, सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। ठीक है। ये वाला स्वीप काम नहीं किया, इट्स ओके। अगला स्वीप है ये वाला। तो यहाँ पे हाई स्वीप हुआ है, तो नीचे की तरफ एक CHO CH हमें देखना है, और उसके बेस पर ट्रेडिंग जोन्स पर ट्रेड लगानी है। तो यहाँ पर ये हाई स्वीप हुआ है, नीचे की तरफ क्लियर एक माइनर CHO CH मिल रहा है। इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक का लो हम ले सकते हैं, ये वाला। अच्छे से ब्रेक मिला है,
तो ट्रेड कहाँ लगेगा, ऑर्डर ब्लॉक या फिर इम्बैलेंस या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के पास मुझे इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है, ये बुलिश कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है बट इसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। राइट, तो हम इसके आगे वाली ये कैंडल का लो ले सकते हैं, या फिर आप इस इम्बैलेंस के 50% पे भी ट्रेड लगा सकते हैं। तो जैसे ये पूरा का पूरा जो इम्बैलेंस है ना, उसका 50% पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेज। तो यहाँ पर आप इम्बैलेंस के स्टार्टिंग में भी ट्रेड लगा सकते हो, यहाँ से शुरू हो रहा है, या फिर उसके 50% पे भी ट्रेड लगा सकते हो। ये आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। तो मान लो आपने स्टार्टिंग में ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रखा, राइट, और टारगेट कैसे सेट करेंगे, वही 1:3 या 1:5। मान लो इस इम्बैलेंस पे रख रहे हैं तो 1:3 आ रहा है, मार्केट ऊपर गया, एंट्री किया और टीपी हिट किया, क्लियर एज दैट। और ये है हमारा लास्ट स्वीप जो हो रहा है, दिस वन। ये हाई स्वीप किया है तो नीचे की तरफ CHOCH देखना है और फिर ट्रेडिंग जोन्स पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये हाई स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ माइनर CHOCH दे रहा है, देखो ये वाला लो नीचे ब्रेक हुआ, माइनर CHOCH मिल गया, उसके बेस पर ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक या फिर इम्बैलेंस या फिर प्रीमियम डिस्काउंट जोन। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक क्लियर बन रहा है, यहाँ पे ये वाली बैरिश कैंडल है जिसने हाई स्वीप किया है, राइट, उसके बेस पर इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लग सकती है, इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो मान लो आपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, टारगेट रीटेस्ट है तो 1:3 या फिर उसके हिसाब से, या फिर इस इम्बैलेंस पे भी रख सकते हैं। मान लो इस इम्बैलेंस पे रखा तो 1:3 आ रहा है वो, मार्केट एंट्री कर चुका है और अभी टीपी हिट नहीं किया है। तो मे बी मार्केट जब ओपन होगा तब मार्केट टीपी हिट करे, दिस इज लाइव चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। पहले आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करो, उसके बाद आपका जो हायर टाइम फ्रेम है उसकी करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना सीखो। तो मान लो आपका हायर टाइम फ्रेम है 1 आवर, तो उसकी करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना सीखो। वो कैसे करते हैं उसका मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जांपल दिया। और फिर करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गई है तो उस डायरेक्शन के हिसाब से स्वीप देखो। तो यहाँ पे हमने हाई स्वीप देखा 1 आवर, और फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कंफर्मेशन देखो। तो 5 मिनट में हमने कंफर्मेशन देखी, नीचे की तरफ CHOCH एंड ट्रेड ऑन ट्रेडिंग। सिंपल एज दैट। आई होप क्लैरिटी मिला हो। इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो इन निफ्टी 50। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और अगर आपको इस चैनल पे और वीडियो से भी वैल्यू मिल रही है और आपको अभी नेक्स्ट लेवल चीजें सीखनी है, तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सक्लूसिव एंड एडवांस चीजें शेयर करती हूँ। वहां पर मेरी पेड मास्टर क्लास, पेड वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, साथ में कुछ एडवांस लर्निंग वीडियोस भी हैं जो आपको एडवांस लेवल की चीजें सिखा सकते हैं। तो अगर आपको एडवांस लेवल जाना है देन आप मेंबरशिप चेक कर सकते हो, उसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपने जो टाइम दिया है उसके बदले में आपको वैल्यू मिली है। अभी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है सो कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, एंड गिव इट अ लाइक। और अगर आपको लगता है कि आपको इसे अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।